हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद टीवी सर। आज हम कुछ फेमस बुक्स और उनके ऑथर को कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है प्लाटो का रिपब्लिक। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, प्लाटो का रिपब्लिक। इसको कैसे याद करना है? प्लाटो से हम याद करेंगे प्लाटून। ओके, प्लाटून। प्लाटून किसकी रहती है? आर्मी की रहती है। ओके, और जितना बड़ा आर्मी उतना जल्दी हमको क्या मिलेगा? रिपब्लिक मिलेगी। ओके, तो प्लाटून, प्लाटो से याद करेंगे प्लाटून, प्लाटून से याद करेंगे आर्मी, आर्मी से रिपब्लिक। ऐसे करके हम इसको याद करेंगे। फिर दूसरा है रूसो। ओके, रूसो से याद करेंगे। रूसो नाम सुनते ही हमको याद आता है क्या? नेचुरलिज्म। ओके, नेचुरलिज्म से हम याद करेंगे नेचर। और नेचर में कौन सा पेड़ होता है? ये देखो, इमाइल से हम याद करेंगे इमली। इमली का पेड़ होता है। ऐसे करके हम सेकंड को भी याद करेंगे। फिर तीसरा है औरोबिंदो। ये तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, 3 और 4, सावित्री और लाइफ डिवाइन। तो औरोबिंदो, औरोबिंदो से हम याद करेंगे क्या? औरो और विंदो। ओके, औरो से हम याद करेंगे औरत और विंदो से हम याद करेंगे विंदी। तो किस औरत की विंदी कभी मिटी ही नहीं? वो है सावित्री। ओके, सावित्री सत्यवान का कथा है ना, हमारे हिंदू ट्रेडिशन में एक कहानी है सावित्री सत्यवान की। जब सत्यवान की डेथ हुई और यमराज उसको लेने आया तो सावित्री ने यमराज से भी लड़ाई करके उसकी पति को बचा लिया था। तो इसकी बिंदी कभी नहीं मिटी। ओके, तो किस औरत की बिंदी कभी नहीं मिटी? सावित्री। तो औरत बिंदी से याद करेंगे हम सावित्री। फिर है औरोबिंदो लाइफ डिवाइन। औरोबिंदो को फिर हम स्प्लिट करेंगे, औरो, विन और दो। औरो से याद करेंगे क्या? औरत, विन से विन और दो। तो औरत को अगर वीण देंगे, वीण अर्थात वीणा, वीणा देंगे तो वो ऐसा सुंदर म्यूजिक बजाएगा कि लाइफ में क्या भर जाएगी? लाइफ में डिविनिटी भर जाएगी। ओके, डिविनिटी भर जाएगी तो लाइफ डिवाइन हो जाएगा। तो औरत को वीण देने से लाइफ डिवाइन बन जाएगा। ओके, ऐसे करके हम याद करेंगे। फिर है फिफ्थ विवेकानंद। विवेकानंद का प्रैक्टिकल वेदांत। ओके, तो कैसे हम याद करेंगे? विवेकानंद से याद आ रहा है विवेक और आनंद। तो विवेक और आनंद ये किसके पीछे पड़ गए? इसके पीछे पड़ गए, वेदांती के पीछे पड़ गए। इसीलिए वो प्रैक्टिकल में फेल हो गए। इसीलिए विवेक और आनंद क्या हो गए? फेल हो गए, प्रैक्टिकल में फेल हो गए। ओके, किसके पीछे पड़े थे? वेदांती। तो विवेकानंद, प्रैक्टिकल, वेदांती। ऐसे करके हम याद करेंगे। ओके, छठा है विवेकानंद मैन मेकिंग एजुकेशन। ये कॉन्सेप्ट है, मैन मेकिंग एजुकेशन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? विवेकानंद। ये भी एग्जाम में आता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? विवेक और आनंद, इसका रिलेशन करेंगे इसके साथ। तो संस्कृत में कहा जाता है विवेकहीन जनः, विवेकहीन जनः। ओके, जनः पशु समान। तो जिसका विवेक नहीं है वो क्या है? पशु है। जिसका विवेक नहीं जागा वो पशु है, और जिसका विवेक जाग गया वो पूर्ण मनुष्य है। तो मैन मेकिंग कौन करता है? मनुष्य को निर्मित कौन करता है? उसका विवेक, उसका विवेक करता है। तो विवेक से हम याद करेंगे मैन मेकिंग। ओके, छठा हो गया विवेकानंद, मैन मेकिंग। फिर सेवेंथ है, सेवेंथ का 3 है। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर की द होम एंड द वर्ल्ड, फिर रविंद्रनाथ टैगोर की यूनिवर्सल मैन। ये तीनों ही एग्जाम में आया हुआ है। तो गीतांजलि जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, इसको हम कैसे याद करेंगे? रविंद्रनाथ टैगोर यूजुअली ऑथर है, राइटर है। वो बहुत सारे पोएम लिखते थे, गीत लिखते थे। ओके, क्या लिखते थे? गीत लिखते थे। तो गीत से हम रिलेट करेंगे गीतांजलि। ओके, गीत से हम क्या करेंगे? रिलेट करेंगे गीतांजलि। ऐसा ऐसा गीत लिखा है जिस गीत को हम क्या करते हैं? नेशनल एथेंस के रूप में भी गाते हैं। ओके,
नेशनल एथेंस के रूप में। बांग्लादेश का भी एक नेशनल एथेंस है, अमर सुंदर बांग्ला, वो भी गीत लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये गीत के लिए बहुत फेमस है, तो गीत से हम याद करेंगे गीतांजलि। ओके, ऐसे करके 7th को याद करेंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर द होम एंड द वर्ल्ड, इसको कैसे याद करेंगे? टैगोर से हम याद करेंगे। टैगोर से हम याद करेंगे टाइगर। ओके, टाइगर आते ही वर्ल्ड के सारे लोग कहाँ छुप जाते हैं? होम में छुप जाते हैं, घर में छुप जाते हैं। कोई सामना करने जाता ही नहीं। कोई फाइट करने जाएगा क्या? नहीं, कोई फाइट करने नहीं जाएगा। सारे वर्ल्ड के लोग कहाँ छुप जाएंगे? होम में छुप जाएंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर से याद करेंगे द होम एंड द वर्ल्ड। फिर लास्ट है रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सल में। ओके, तो टाइगर जो है, टाइगर किसके आगे झुकेगा? केवल एक ही आदमी के आगे झुकेगा, जो कि यूनिवर्सल मैन है, जो कि सबसे बड़ा मनुष्य है। ओके, उसी के आगे केवल टाइगर झुकेगा, बाकी किसी के आगे टाइगर झुकता नहीं है। ओके, तो ऐसे करके हम रिलेट करके याद करेंगे तो बहुत समय तक याद रहेगा। फिर आ गया 10th। ओके, 10th है महात्मा गांधी जी का माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये है इनकी जीवनी, ऑटोबायोग्राफी। तो इसको कैसे याद करेंगे? महात्मा से याद करेंगे। महात्मा अक्सर क्या करते हैं? ट्रुथ की राह पर चलते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं। तो महात्मा गांधी से याद करना है सत्य, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ओके, जिड्डू कृष्णमूर्ति की 2 बुक्स बहुत ही फेमस है, ये एग्जाम में ये आया हुआ है और ये आ सकता है, इसीलिए इन दोनों को याद करना है। इस दोनों में कॉमन क्या है? फ्रीडम। ओके, देखो फ्रीडम, फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, और ये फ्रीडम फ्रॉम द नोन। ओके, तो ये दोनों बहुत बहुत फेमस है। तो कैसे हम याद करेंगे? जिड्डू कृष्णमूर्ति। ओके, जिड्डू कृष्णमूर्ति से हम याद करेंगे जिद। ओके, जिद, जिड्डू से जिद, और कृष्णमूर्ति से कृष्ण, और मूर्ति से हम मूर्ति को रखेंगे। ओके, मूर्ति, और फ्रीडम से फ्री, फ्रीडम भी याद कर सकते हैं। ओके, तो अगर कोई कृष्ण का भक्त है, अगर कोई कृष्ण का भक्त है और वो जीत पकड़े, उसकी मूर्ति के आगे, कृष्ण भगवान की मूर्ति के आगे जाके कोई जीत पकड़े, ओके, कोई भक्त आके जीत पकड़ ले, तो भगवान स्वयं, भगवान को ही आना पड़ेगा उसको फ्रीडम देने के लिए, उसको मुक्ति देने के लिए। ओके, अगर जीत इतना बड़ा हो जाए तो भगवान को स्वयं आना पड़ेगा उसको क्या देने के लिए? उसका मनोकामना पूर्ण करने के लिए, उसको फ्रीडम देने के लिए, उसको मुक्ति देने के लिए। ओके, तो जीत कृष्ण मूर्ति, तो कृष्ण मूर्ति के आगे जीत करने से क्या मिलेगा? फ्रीडम मिलेगा। तो फ्रीडम से हम याद करेंगे फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, एंड फ्रीडम फ्रॉम द नोन। ओके, ऐसे करके हम ये दोनों को याद कर